हेलो बच्चों, मैं आ गया हूँ फिर से आप सबके प्यारे से यूट्यूब चैनल द लर्निंग एक्सप्रेस में। हमने पिछली प्रीवियस क्लास में चैप्टर 3 का इंट्रो पढ़ा था, इंट्रोडक्शन हुआ था उसमें। इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 के साथ जो भी एग्जाम्पल्स होंगे तो उनको सबको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो उसके पहले मैंने कुछ बातें बताई थी कि जो प्रतिच्छेद करता है वह यूनिक होता है, ठीक है ना। जो प्रतिच्छेद करते हुए यूनिक होता है, जो संपाती रेखाएं होती हैं, संपाती रेखाएं जिसमें जो इंटरसेक्ट करे वो यूनिक होता था, ठीक है। जो कॉन्सिडेंट लाइंस होती थी, संपाती रेखाएं होती थी, अपरिमित रूप से उसका अनेक हल होता था या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होते थे, उसमें कई सॉल्व होते थे, ठीक है। जिसमें पैरेलल लाइंस होती थी, समांतर रेखाएं होती थी, तो उसका कोई हल नहीं होता था, ठीक है। यूनिक मीन्स एक हल होना, केवल एक हल होना, यानी वो यूनिक है, उसके अलावा कोई हल नहीं होगा। लेकिन जो संपाती रेखाएं होती हैं उनमें अनेकों हल होते हैं, पता नहीं कितने होंगे, तो अनेकों में से किसी एक को लिया जाता है ना, लेकिन उसमें सिर्फ एक हल होगा जो रियल होगा, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन x plus 3y equals 6, 2x minus 3y equals 12 inconsistent इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। बोला कि जांच कीजिए किस नियम से, ग्राफीय नियम से, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म ये जो दिए हुए हैं ये कैसे संगत हैं या नहीं, यदि हैं तो इन्हें ग्राफ द्वारा दर्शाइए या सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्लियर है। तो आइए हम इसमें ज़्यादा कुछ लिखेंगे नहीं, लिखने वाला पोर्शन हम ख़त्म कर रहे हैं। लिखेंगे आप जैसे जो क्वेश्चन होते हैं, है ना, इसको हम सिर्फ समझेंगे हाउ टू सॉल्व इट। देन फर्स्ट वी वांट टू ट्राई दिस क्वेश्चन एंड लेट इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर 1 से देखते हैं क्या होता है। x plus 3y इक्वल 6। क्लियर है। इसमें y की वैल्यू निकाल लो तो x की वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू अपने आप निकल आएगी, है ना। ऐसे करना है, हम ना एक ग्राफ बनेगा, ग्राफ बनाने के लिए तो चाहिए ही ना। तो 3y इक्वल 6 माइनस एक्स, ओके। y इक्वल 6 माइनस एक्स अपॉन 3। क्लियर है इतना। अब इतना हमको पता हो गया तो हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बॉक्स। एक x का बनाओ, एक y का बनाओ। x की वैल्यू रखोगे y की निकल आएगी, हमने पहले ही बताया था। दो बनाते इसमें, देखिए इसमें 0 रखा, 3 0 x 6 माइनस 0 इक्वल 6 एंड 6 अपॉन 3 इक्वल 2, 0 का 2। ये होता है 1 रखेंगे तो क्या कटेगा, 1 रखने पे कट रहा है क्या, रख दो 1। 5 अपॉन 3 नहीं कट रहा, अच्छा 2 रख दो। 4 अपॉन 3 कटेगा, नहीं कटेगा। 3 अपॉन 3 रख दो तो 3 अपॉन 3 इज इक्वल 1 हो जाएगा। 4 रखा 2 अपॉन 3, 5 रखा 1 अपॉन 3, लेकिन 6 रखा 0 अपॉन 0 हो जाएगा, ठीक है। एक और ले लेते माइनस में हो जाएगा। चलिए 9 रख लेते हैं, तो 9 रखा तो माइनस 3 होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। अच्छा ऐसे सेकंड इक्वेशन है,
लेट इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड लिया हमने 2x माइनस 3y इक्वल 12। हिंदी मीडियम वाले बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये इंग्लिश मीडियम के लिए भी है, टोटल इंग्लिश से ही लिखा है, आप समझ रहे होंगे, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उनसे इंग्लिश आती तो है नहीं, है ना, आती होगी ऐसा नहीं है कि नहीं आती होगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको इंग्लिश से न समझ में आता हो, तो वो कृपया करके आराम से इसको देखें, ठीक है। इसमें y की वैल्यू निकालो, -3y इक्वल 12, ये प्लस में था, टोटल आके आया माइनस में, ओके। y इक्वल 12 माइनस 2x अपॉन -3, ओके, क्लियर है। अब x की वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू अपने आप निकलती चली जाएगी, क्लियर है, क्लियर है। 1 रखा, 2 1 ये 2, 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा 10 माइनस 3। रुको रुको, इसको भी इतना ये सब कर सकते हैं, इसको ये हो जाएगा 2x माइनस 12 अपॉन 3, क्लियर है। तो x रखा, x में 1 रखा, तो 1 रखने पे ये 2 1 2 एंड 12 क्या हो जाएगा, नहीं कटेगा, 10/3 आ जाएगा, -10/3। अब क्या करोगे, 0 रखें, 0 रखा तो ये हो जाएगा 0 हमने रखा तो -12/3, -12/3 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। 2 रख दो, 2 2 या 4, 2 2 या 4 -12, 4 -12 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8/3 नहीं आएगा, नहीं कटेगा। 3 रखो, चलो 3 रखते हैं, 3 2 या 6, 12 माइनस 6 अपॉन 3 -6 -2 कितना आएगा, 12 3 या 6, 12 माइनस 6 कितना आ जाएगा 6/3 2 हो जाएगा, -2, ठीक है, -2 हो जाएगा। अच्छा, इसमें और क्या रख सकते हैं, 4 रख लो, 4 2 या -12, 4/3 आ जाएगा, नहीं कटेगा, क्लियर है। इस चलो इतने में करते हैं, तो इनको आप जल्दी से लिखो, फिर इरेज करते हैं, ठीक है। आई होप आप सबने लिख लिया हो, फिर इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कंसिस्टेंट चाहिए, क्या चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, क्या चाहिए, संगत है कि नहीं, यही चीज क्या करना, संगत है कि नहीं। तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको ले चलते हैं ऊपर की ओर, ग्राफ बनाएं, ठीक है, बना ले ग्राफ। ग्राफ के लिए इसको ऊपर लिख लेते हैं, तो ग्राफ बनाने में आसानी होगी, x एंड y, ये फर्स्ट इक्वेशन का है ना, 0 2 3 1 6 0 9 -3। सेकंड इक्वेशन में क्या है,
एक्स एंड वाई 0 -4 3 -2। ओके, इसको आप चलिए ग्राफ में बनाते हैं, क्या है इसकी कहानी। चलिए आते हैं ग्राफ लेकर के। नाइन्थ क्या है ऊपर ना, रुको ज़्यादा हो गया। There are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, इसको और बार कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि नीचे जाएगा 1 2 3 और 4 -1 -2 -3 एंड -4। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं ग्राफ बनाना। ठीक है, एक्स कितना है भाई, 0 है, एक्स 0 है, 0 से कितना ऊपर 2 पे जाएंगे, गए। ठीक है, कितना हुई, इसको क्या लिख सकते हैं, 0 एंड 2। फिर 3 एंड 1, 3 एंड 1, ये रहा 3 एंड 1, 3 एंड 1। ओके, 6 एंड 0, 6 एंड 0, ये रहा 6 एंड 0। ओके, 9 एंड -3, 9 एंड -3, यो 9 एंड -3। ओके, तो इसको ऐसे ही सीधे आप ले जाओ नीचे। वो ज़्यादा टेढ़ी हो गई, कुछ ऐसा जाएगी। ठीक है, रुको, ये थोड़ा गड़बड़ हो रही है। एक यहाँ पे थी, एक यहाँ पे थी, और एक यहाँ पे थी, और एक यहाँ पे थी, कुछ ऐसी ये जाके ऐसी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या था, 3 एंड 1, यहाँ पे 9 -3। ठीक है, ये 0 है, 0 से -4 इतने यहाँ पे। ठीक है, 0 से -4 यहाँ पे, फिर 3 से -2, 3 से -2 ये कुछ यहाँ पे, 3 से -2 यहाँ कुछ यहाँ पे, और ये रेखा बनेगी ऐसे कटेगी। ठीक है, ग्राफ तो है नहीं भाई, बोर्ड में बना रहे हैं, थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। इसको समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो जो रेखा इंटरसेक्ट करेगी उसको हम क्या कहते थे, कंसिस्टेंट कहते थे कि नहीं कहते थे, कहते थे। कहते थे कि नहीं कहते थे, संगत होता था कि नहीं, जिस जो एक बार कट करे, जो प्रतिच्छेद करे, जिसके केवल एक अर्घ हों, उनको कंसिस्टेंट कहते थे। देन इट्स अ कंसिस्टेंट। क्या ये संगत है, यह संगत है। ठीक है, यह संगत है, ग्राफ बन गया है। इसको जल्दी से नोट आउट करें, ग्राफ में बनाने की कोशिश करें, अच्छे से बनेगा। एंड दूसरी बात, ये जो रेखा x + 3y = 6 है, एंड ये जो रेखा x प्लस क्या है,
2x प्लस 3y इक्वल 12 है। ये रेखा किसका है, किस समीकरण का ये रेखा है, x प्लस 3y की ये है रेखा, और ये 2x प्लस 3y इक्वल 12 की, ठीक है। इक्वेशन सेकंड की, इक्वेशन फर्स्ट की, एंड दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जब इंटरसेक्ट करती हैं तो यूनिक कहलाएगा, और यूनिक को ही कंसिस्टेंट कहते हैं। हमने पहले ही इंट्रोडक्शन वीडियो पे ये चीज़ें सीख रखी हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड कहता है ग्राफिकली फाइंड वेदर फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिटी सॉल्यूशन या इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। बोल रहा है कि अभी हम आपको दो इक्वेशंस देंगे, है ना, तो उसमें आप ग्राफ बना के या ग्राफ के रूप में दर्शाइए कि क्या यह इनमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, या कोई सॉल्यूशन, कोई एक सॉल्यूशन है जो यूनिक है, अद्वितीय है, या इस कोई अनेक हल है, या इनके अनेक हल, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखते हैं, पूरी गाथा नहीं लिखेंगे हम, थोड़ा सा एग्जाम्पल नंबर सेकंड को हमने पढ़ रखा है, किताब लेकर के पढ़ो, जल्दी समझ में आएगा। विदाउट बुक एंड विदाउट रफ पेन प्लीज नॉट स्टडी इन देयर पोजीशन, ओके। आप पहले कॉपी पेन निकाल लो, किताब निकाल लो, उसी के बाद ही आप पढ़ पाओगे। क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता क्या है कि 5x माइनस 8y इक्वल 8y प्लस 1 इक्वल 0, ओके। सेकेंड इक्वेशन है, क्या है सेकेंड इक्वेशन भाई, 3x प्लस माइनस 24 अपॉन 5y प्लस 3/5 इक्वल 0, ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ 5/3 इन इक्वेशन सेकेंड। 5/3 का गुणा इक्वेशन नंबर सेकंड पे करने पर चलिए क्या प्राप्त होता है, चलिए प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त होता है, 5/3 टोटल होल इक्वेशन पे हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3/5 इक्वल 0। टोटल में मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 3 से 3 कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, नहीं समझ में आएगा। चलो छोटे छोटे वर्ड में इसको कन्वर्ट करके करते हैं, ठीक है। इसको नॉर्मली रखो, ये 3 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 3 रहेगा, ओके। इसको छोटे छोटे वर्ड में सॉल्व करते हैं। 5/3 इंटू 3x माइनस 24/5 इंटू 5/3, ओके, बाई प्लस 3/5 इंटू 5/3। देख लो 5/3 इसमें भी मल्टीपल हुआ है, इसमें भी मल्टीपल एंड इसमें भी मल्टीपल, ठीक है। 3 to 3 कैंसिल आउट, इसमें भी 5/3 का मल्टीपल होएगा, लेकिन आप जानते हो कि जिस संख्या पे 0 का गुणा होता है वो संख्या ऑलवेज 0 हो जाएगी या होती है, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, 3 1 3 3 8 24, ओके। 5 to 5 कैंसिल आउट एंड 3 कैंसिल आउट बाय 3, एंड ये 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल 0 हमें ये इक्वेशन प्राप्त हुई, जो कि एग्जिट सेम फर्स्ट की तरह है। देन इक्वेशन
इक्वेशन फर्स्ट इक्वल इक्वेशन सेकंड। समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 के। यहाँ बोल रहा है कि 5/3 का गुणा समीकरण 2 पे करने पर एंड समीकरण 2 पे जब गुणा हमने किया 5/3 का तो हमें ये प्राप्त हुआ। और जब ये प्राप्त हुआ तो हमको पता चला कि इक्वेशन जो फर्स्ट है उसी के बराबर सेकंड सॉल्यूशन है, तो सेकंड क्या हो जाएगी, उसकी इक्वल हो जाएगी। और ये बताइए जब सेकंड ही एक दूसरे को रूप में मिल गई तो ये क्या है, कोइंसिडेंट है कि नहीं है, संपाती रेखाएं है कि नहीं है, संपाती रेखाएं बन रही है कि नहीं बन रही। इसमें तीनों इक्वल हो रहे हैं, संपाती रेखाएं बन रही हैं, देन ये क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेकल हो जाएंगे, या इंग्लिश से कहे तो इन्फिनिटली, रुको, कहे तो इसमें इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके कहो तो इसका ग्राफ भी बना दे कि ना बनाए। चलो 2 मिनट की बात है, जल्दी से बना देते हैं इसका ग्राफ। चले इसको सॉल्व करते हैं साइड में। 5x - 8y + 1 = 0, इसको सॉल्व करेंगे, ये जो +1 है वो जाके -1 हो जाएगा, -1। और ये जो है y को रख लेते हैं, x को रखते हैं, ठीक है ना। -8y है अपने पास, -1 - 5x, ये जो माइनस है इधर जाएगा, y = -1 - 5x अपॉन -8, ये माइनस ऊपर गुणा करेगा, y इक्वल हो जाएगा 5x + 1 अपॉन 8, 5x + 1 अपॉन 8, या 1 + 5x, या 5x + 1। ओके, दोनों सेम है। चलिए इसका चार्ट बनाए कि ना बनाए, चार्ट बनाओगे तभी तो ग्राफ बनेगा भाई। चलो आ जाओ बना लेते हैं। सॉरी बच्चों, हमने तो मिटा दिया, आई होप आपने इसको समझा होगा। कोशिश करिए, आपके बुक में दिया है ये, ठीक है, तो सॉल्व करने की कोशिश करना, इसको एक दोबारा देखना, उसके बाद एक बार समझते हुए पढ़ो, एक बार लिखने के लिए यूट्यूब से थोड़ा सा पॉज करके फिर से वापस आ जाना, ठीक है, जल्दी जल्दी मिट गया, ठीक है। तो x की वैल्यू रखो, y की वैल्यू निकल आएगी। अभी हमने ये पिछले एग्जाम्पल में देखा है, तो x की वैल्यू रखो, y की वैल्यू निकल आएगी। x की वैल्यू रख लेते हैं भाई, ऐसी वैल्यू रखें जो कट जाए। ओके, फाइव एक्स + 1 अपॉन 8, इसको रखते हैं वैल्यू 1 रखेंगे, 5 × 5, 5 × 1 6 अपॉन 8, 6 अपॉन 8 मीन्स 3/4 नहीं कटेगा। अच्छा चलो 2 रखते हैं, 5 × 2 = 10 + 1 = 9/8 नहीं कटेगा। और देखो 3 रखते हैं, 5 × 3 = 15, फिर 5 × 3 = 15, 15 + 1 16, 16/8 यानी 3 रखोगे 2 आएगा भाई। 5 × 3 + 1/8, 5 × 3 = 50 + 1 = 16/8 = 2, 3 रखोगे 2 आएगा। 4 रखोगे, 4 × 5 = 20 + 1 21 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। 5 रखो, 5 × 5 = 25 + 1, 5 × 5 = 25 + 1 26
अपॉन 8 नहीं कटेगा, 6 रखो, 5 3 30, 30 + 1 31 अपॉन 8, 7 रखो, 7 5 35, 35 + 1 36 अपॉन 8 नहीं कटेगा, ये बहुत लंबी चली जाएगी। देन इसको हम कहो तो छोड़ दें, अपने से कर लेना ऐसे ही, बहुत लंबी चली जाएगी, हम करेंगे तो, लेकिन बहुत आगे तक चली जाएगी। और आपको इसी को ट्राई करते जाना है। अभी हमने ग्राफ बनाना सिखा दिया है, ग्राफ उसको सीख लो। एक अभी और एग्जाम्पल भी है, चलिए एक और एग्जाम्पल है, उसके बाद हम एक्सरसाइज